मेरे बच्चे, तुम बहुत बड़े बदलाव के निकट खड़े हो। एक बहुत बड़ी अविश्वसनीय घटना घटित होने जा रही है। एक ऐसी घटना जिस पर तुम्हारी आंखों को यकीन नहीं होगा, जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर रोमांच की लहर उठ जाएगी। मनुष्य अपने जीवन काल में तरह तरह की योजनाएं बनाता है। वो सदा ही कल्पनाएं करता है कि उसका जीवन ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन जब वह जीवन जीता है तो चीजें उसकी कल्पना के आधार पर घटित नहीं हो रही होती हैं, और तब उसके भीतर निराशा और क्रोध की तरंगे उठ रही होती हैं। उसके मन में इतनी बेचैनी हो जाती है कि उसे अपना जीवन निराधार लगने लगता है। वो थोड़ी थोड़ी बातों पर चिड़चिड़ा होने लगता है। वह व्यक्ति जो उससे सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे होते हैं, वो उन सभी पर भी अपना क्रोध जाहिर करता है। लेकिन इस तरह के क्रोध करने पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि उन सभी लोगों से उसके रिश्ते खराब हो रहे होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे केवल तुम्हें नुकसान ही होगा, कोई लाभ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बताने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बहुत कठिन नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तो बहुत ही साधारण है। तुम बचपन से ही अपना जीवन डर और दबाव में जीते आए हो। जब तुम छोटे थे तब अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने से तुम बहुत डरा करते थे। यहां तक कि अपने परिवार में भी तुम खुलकर बातें नहीं कह पाते थे। तुम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित हो जाया करते थे। इन घटनाओं ने तुम्हारे मन पर ऐसा नियंत्रण बना लिया कि ये डर और दबाव की भावना अब तक तुम्हारे मन में बसी रही। प्रेम में भी तुम सफलता को नहीं पा सके जिसके तुम हकदार थे। इसलिए तुम अपने लक्ष्य से दूर होते गए। मेरे प्रिय, तुम्हारा लक्ष्य आजादी है। ये आजादी तुम्हारे पुराने विचारों से है।
तुम्हारा लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक आजादी है। तुम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाओ कि कोई तुमसे कभी भी टकराने का विचार ही ना कर पाए। शारीरिक रूप से तुम इतने स्वस्थ और सुंदर रहो कि तुम्हारे भीतर कभी आत्महीनता की भावना ही ना आए। सामाजिक रूप से तुम इतने स्वतंत्र रहो कि कोई तुम पर उंगली ना उठा पाए। और मानसिक तौर पर तुम इतने आजाद रहो कि सदा परम आनंद में रह सको। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम अपने आप को मेरे लिए पूरी तरह से समर्पित करना होगा और फिर आलस्य का त्याग करना होगा। तुमने मुझसे बहुत प्रार्थनाएं की है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। मैंने तुम्हारी उन सभी प्रार्थनाओं को सुना है मेरे प्रिय। और अब सही समय आ गया है जब तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी जाए। इसलिए आने वाले माह के अंतिम दिन तुम बहुत बड़े परिवर्तन के साक्षी बनोगे। विचित्र शक्तियों से तुम्हें बल मिलेगा। अपने प्रेम में भी तुम बहुत प्रगति देखोगे। तुम्हारे साथी की आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम बढ़ता जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हमेशा खुशियां प्राप्त करो। तुम्हारी प्रगति होगी।